सा सऊदी अरब से साजिद साहब। बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि ये जो पीटीआई वाले हैं, इमरान खान हो या चाहे कोई भी हो, वो शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं ले रहे। क्या शाह महमूद कुरैशी जेल में नहीं सजा काट रहा, वो उस वक्त नहीं सह रहा? क्या वो हकीकी आज़ादी की जंग में शामिल नहीं है? उस बेचारे का कोई नाम नहीं लेता। गंडापुर वगैरह ये सब, ये इमरान खान को रिहा करवाने के में सनसेर ही नहीं है। ये तो कहते हैं कि इमरान खान अंदर ही रहे और हम बस असम्बली में जो अयाशी करें, बस उसके लिए रोजाना 2-4 बयान जारी कर दें जिससे वो खुश होता रहे, सवाए अली मोहम्मद खान के। ये सारे इस पर थोड़ा तजिया कर देना। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कितने गए शाह साहब? शाह साहब का साहिबजादे तो हम टीवी पे देखते हैं, जैन कुरैशी, और वो तो आगे आगे हर जगह पे, मगर शाह साहब की बात वो भी नहीं करते। तो क्या हो रहा है? तो सवाल बहुत अच्छा है। बात ये है, मेरा ये ख्याल है कि शाह साहब कहते हैं ना, तारीख राहों में मारे गए हैं। शाह साहब कोई इनकलाबी बंदा नहीं है। शाह साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं और हमेशा उन्होंने वही सियासी जमात के साथ दिया है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब हुई। ये ट्रेडिशनली ये बड़े पीरों के जो ना, ये दिस इज़ दी ट्रेडिशनल रोल कलोनियल स्टेट के ज़माने से आज तक कि स्टे क्लोज टू दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डे। पहले ये राज के साथ थे, उसके बाद जो भी डिक्टेटर आया या जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे। अब शाह साहब बेचारे जो हैं वो अब आके फंस गए हैं पीटीआई के अंदर, और वो इसीलिए आए थे कि भी मैं नंबर 2 होऊंगा कि अगर खुदा ना खास्ता खान साहब जो है वो इधर उधर हो गए तो फिर आई विल इनहेरिट द पार्टी। मगर अब मेरा ख्याल है उनको समझ आ रही है इस बात की कि खान साहब के बाद कोई लीडर नहीं है पीटीआई का, और कुरैशी साहब ने कोई इनहेरिट नहीं करनी। मगर जिस तरीके से ये कारोबार चल रहा है, खान साहब की एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन जो है, मेरा ख्याल है कुरैशी साहब वुड बी अनकम्फर्टेबल। जिस किस्म की पॉलिटिक्स गड्डापुर साहब और खान साहब कर रहे हैं, कुरैशी साहब के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस किस्म की सियासत करें। तारीखी तौर पर उस फैमिली ने कभी इस किस्म की सियासत नहीं की, और वो मेरा ख्याल है फंसे हुए हैं इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि वो खुश हैं कि उनकी बात नहीं हो रही और वो चुप करके अंदर ही बैठे हुए हैं। बाहर आ गए तो उनके ऊपर भी वो हमाद अजहर जैसा प्रेशर पड़ जाएगा। उनको भी आदत नहीं है जेलें काटने की और इस किस्म की सियासत करने की। तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, यू नो, नॉर्मली वो बड़ी कॉशस गेम खेलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब भी नंबर 2 तो होंगे, मगर मेरा ख्याल है उन्हें मानता कोई नहीं है इस नंबर 2। और वो शायद आराम से चुप करके बैठे हुए हैं इन द होप कि अगर किसी दिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी पड़ गई खान साहब को, तो उस वक़्त फिर शाह साहब नुमाया होंगे, बिकॉज ही इज़ दी ओनली वन जो कि इस्टेब्लिशमेंट की बात को समझेंगे। शायद आगे ले जाना पड़ गया तो वो ले जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है वो एक किस्म के सेमी असासे हैं पीटीआई के भी और भी। तो जब तक ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो वो चुप करके बैठे रहेंगे। जब कोई मौका आएगा ब्रेक थ्रू करने का इधर या उधर, तो मेरा ख्याल है या इमरान खान उनको लपक के बाहर ले आएगा या उनको बाहर ले आएगी कि कम और प्ले योर रोल। डीप पॉकेट्स में मौजूद असासे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। वो परवेज़ इलाही साहब का भी रिश्ता ले, परवेज़ इलाही साहब फारग है। चलें ठीक है। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराची से तनवीर साहब का शामिल करेंगे। What will be the future of Mr. Bilawal Bhutto Zardari in Pakistan's politics? Will he become the Prime Minister of Pakistan in future? Bilawal Bhutto is the Prime Minister of Pakistan in the future. दो चीज़ें हैं जी। एक तो ही इज़ यंग, ही इज़ राइट नाउ इन द पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा डायनामिक शख्स। तीसरी चीज़ ये है कि वो चाहते भी हैं प्राइम मिनिस्टर बनना, और फिर उनका एक फैमिली और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के लिहाज से सिंधी ही हैज़ द बेस्ट चांस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स पार्टी इन द फ्यूचर। तो पीपीपी की तरफ से तो एक ही कैंडिडेट है। नून के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पहले ये वाज़ेह था कि ये शहबाज शरीफ साहब की आखिरी स्टिंट है और शायद मियाँ साहब एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे, मगर अब लग ये रहा है कि वो तो शहबाज साहब की आखिरी स्टिंट ही है और मियाँ साहब ने मेरा ख्याल है अब अगली स्टिंट नहीं होनी, तो रह गई मरियम। अब मेरा ख्याल है वो भी एक आजकल तो खैर पीटीआई की धंधन आ रही है और पीपल्स पार्टी बरकरार रख रही है अपना सपोर्ट बेस इन सिंध, बट नून लीग का तो सपोर्ट बेस भाग गया यहाँ से, बहुत नाराज़ है। मरियम कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके के साथ उनको बरकरार रखने की या साथ रखने की, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोशिश ख़ास कामयाब होगी। उसकी वजह यह है कि वो जो चीज़ें हो चुकी है ना उसको लोग भूलने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप जितना भी सहूलतें उनके लिए कर लें, ये कार्ड दे दें उनको, ये कीमत कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो अपनी जगह पे, मगर वो जो जहनी तौर पर
जो नून लीग का जो सपोर्ट बेस है वो बहुत मायूस है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मरियम करने की कोशिश कर रही हैं, इसका कोई इलेक्ट्रल प्रॉस्पेक्ट के ऊपर को ख़ास असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता कुछ लोग फिर साथ चल पड़ेंगे, मगर इलेक्ट्रली आई थिंक फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन जब भी वो होगी, अगर इमरान खान उस इलेक्शन का हिस्सा है और पीटीआई उस इलेक्शन का हिस्सा होगी, तो मेरा ख्याल है नून लीग विल नॉट स्टैंड मच ऑफ अ चांस। बट देन लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। आज की पार्टी बाहर, अगले 5 साल के बाद क्या होता है इस मुल्क में आपने देख ही लिया। नथिंग स्टेज, नथिंग इंड्योर्स। टुडेज विलन इज़ टुमारोज हीरो एंड टुडेज हीरो इज़ टुमारोज विलन। दैट इज़ आवर पॉलिटिक्स। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो है, खान साहब का कोई एयर नहीं है, एयर अपेरेंट नहीं है। अगर खान साहब रह गए तो खान साहब रह गए, मगर ना जरदारी साहब रहेंगे इन द लॉन्ग टर्म, ना नवाज शरीफ साहब रहेंगे, ना शहबाज शरीफ साहब रहेंगे। अब मरियम एंड बिलावल विल स्लग इट आउट 5 years from now, 4 years from now, 10 years from now, I can't say. That depends on खान साहब establishment to begin with. ये कैसे अपने मसले हल करते हैं, और खान साहब अगर वापस सियासत में आते हैं तो इलेक्शन जीत के वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। तो बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। बट आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो खान साहब ही नहीं रहेंगे, मरियम ही रह जाएगी और बिलावल ही रह जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप बेस्ट ऑफ लक और काफ़ी विश कर लें, उनकी कल सालगिरह है। कल सालगिरह है जी। तो वी हेसन टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बिलावल साहब। जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम तो शायद हों या ना हों, मगर हमें याद रखिएगा, आपने प्रेडिक्शन की थी। सो क्यूट। चलें, हम सब की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ज़िंदगी की 34-35 बहारें देखने पे बहुत सी मुबारकबाद, और आइंदा के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराची से तनवीर साहब का शामिल करेंगे। What will be the future of Mr. Bilawal Bhutto Zardari in Pakistan's politics? Will he become the Prime Minister of Pakistan in future? Bilawal Bhutto as the Prime Minister of Pakistan in the future. दो चीज़ें हैं जी। एक तो ही इज़ यंग, ही इज़ राइट नाउ इन द पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा डायनामिक शख्स। तीसरी चीज़ ये है कि वो चाहते भी हैं प्राइम मिनिस्टर बनना, और फिर उनका एक फैमिली और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के लिहाज से सिंधी, ही हैज़ द बेस्ट चांस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स पार्टी इन द फ्यूचर। तो पीपीपी की तरफ से तो एक ही कैंडिडेट है। नून के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पहले ये वाज़ेह था कि ये शहबाज शरीफ साहब की आखिरी स्टिंट है, और शायद मियाँ साहब एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे, मगर अब लग ये रहा है कि वो तो शहबाज साहब की आखिरी स्टिंट ही है, और मियाँ साहब ने मेरा ख्याल है अब अगली स्टिंट नहीं होनी। तो रह गई मरियम। अब मेरा ख्याल है वो भी एक, आजकल तो खैर पीटीआई की धंधर आ रही है और पीपल्स पार्टी बरकरार रख रही है अपना सपोर्ट बेस इन सिंध, बट नून लीग का तो सपोर्ट बेस भाग गया है यहाँ से, बहुत नाराज़ है। मरियम कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके के साथ उनको बरकरार रखने की या साथ रखने की, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोशिश ख़ास कामयाब होगी। उसकी वजह यह है कि वो जो चीज़ें हो चुकी है ना, उसको लोग भूलने के लिए तैयार नहीं हैं।